अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? चले जी, आई होप कि आज हमारे पास कुछ टेक्निकल ग्लिचेस ना आए जिस तरह लास्ट क्लास में आ रहे थे। एंड आई एम प्रीटी मच होपफुल कि वो इस दफ़ा नहीं आएंगे। चलें जी, लास्ट क्लास के अंदर बच्चों हम लोगों ने अपने A2 का एक छोटा सा ओवरव्यू दिया था, ठीक है ना। हमने A2 का पेपर पैटर्न समझा था, हमने A2 का सिलेबस को देखा था, उस सिलेबस की डेप्थ थोड़ी बहुत मैंने समझाई थी कि उस पर्टिकुलर सेक्शंस के अंदर हम लोग ने क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। सो दैट वाज जस्ट एन ओरिएंटेशन। एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्ली अपने A2 का सिलेबस, द फर्स्ट चैप्टर मोशन इन अ सर्कल, ठीक है। कंपैरेटिवली आसान है, ठीक है, अपने बाकायदा पूरे ही सिलेबस से, एंड इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है जी। मैंने आपको ये बताया था कि ओ लेवल्स के अंदर, इवन AS के अंदर आप एक फोर्स का जिक्र करते थे, आप एक कंडीशन का जिक्र करते थे, वो एक केस ये डिस्कस करते थे कि अगर आप किसी चीज़ को घुमा रहे हैं, घुमाने से मुराद ये है कि कोई भी एक ऐसी चीज़ जो कि सर्कुलर पाथ के अंदर ट्रैवल कर रही है, ठीक है। सर्कुलर पाथ एज इन अ कंप्लीट सर्कुलर पाथ भी हो सकता है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड अ न्यूक्लियस, just like an earth revolving around the sun, the other planets too, ठीक है। just like a stone tied up with any string, और उसको मैं घुमाना शुरू कर दूँ, ठीक है ना, ये complete circular path हो जाता है मेरे पास। such a motion is referred as circular motion। अच्छा, इसके अलावा मैंने क्यों कहा कंप्लीट, पार्शल सर्कुलर मोशंस भी हो सकते हैं मेरे पास। नाउ व्हाट आर पार्शल सर्कुलर मोशंस? पार्शल सर्कुलर मोशन ये है कि एनी कार दैट इज़ एट अ टर्न, मतलब एक कोई भी एक गाड़ी है जो कि आपके पास टर्न कर रही है, जस्ट लाइक ये स्ट्रीट पाथ पे जा रही थी, अब उसने इधर आना है, तो वो यहाँ जब टर्न करेगी तो इतना जो हिस्सा होगा ये एक बहुत किसी, मैं कह सकता हूँ कि इमेजिनरी बड़े से सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है, तो यहाँ से लेके पॉइंट A से लेके पॉइंट B तक ये एक सर्कुलर पाथ के अंदर घूम रहा था, ठीक है ना। एक छोटा सा इनकम्प्लीट सा सर्कल था लेकिन सर्कुलर पाथ था। तो ये जो सारी हम कहानी पढ़ेंगे सर्कुलर पाथ की, सर्कुलर मोशन की, ये भी उसका सर्कुलर मोशन कहलाएगा। इवन बहुत कॉमन सी एग्जाम्पल, व्हेन अ प्लेन टेक्स अ टर्न, इट टेक्स अ टर्न इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो जितनी देर जिस दौरान वो टर्न ले रहा होगा वो एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। सो वी मे हैव मल्टीपल एग्जाम्पल्स, मतलब आप अभी देखेंगे कि आपके पास स्विंग्स कुड बी अ पार्ट ऑफ अ सर्कुलर मोशन, क्योंकि छोटा सा पार्ट जो है वो उसका सर्कुलर पाथ है, ठीक है ना। कॉनिकल पेंडुलम, आप किसी भी चीज़ को ऐसे करके रोटेट घुमा दें, वो एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी एग्जाम्पल्स हैं, ये सर्कुलर मोशन आती है, कहलाएंगे आपके पास। अब यहाँ पे हमने देखनी है, अच्छा यहाँ पे हम डिस्कस क्या करते थे AS के अंदर, हम डिस्कस करते थे कि एनी थिंग दैट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड अ सर्कल इन अ सर्कल, ठीक है, इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स, that force is directed towards the center of that circular path and it is referred as centripetal force। ये बात बस इतनी सी हम जानते थे बेटा। इस चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आई है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है, उस सेंट्रीपिटल फोर्स को कंडीशंस क्या क्या रिक्वायर्ड है, रेडियस, मास, इन सारे फैक्टर्स ये क्या हैं, सारी चीज़ें, तो ये सब हमने देखना है। लेकिन उससे पहले ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें हो गई हैं, लेकिन उससे पहले ना हमने थोड़ा सा सर्कुलर पाथ की मैथमेटिक्स एंड सर्कुलर मोशन की काइनेमैटिक्स देखनी होगी। मतलब हमने देखा होगा सर्कुलर पाथ के लिए हम किन किन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने कंसिडर करना है, और फिर हमें ये देखना होगा कि हमारे पास उसकी काइनेमैटिक्स क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को, कि व्हाट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज। याद रखिएगा, आपका कोई भी चैप्टर आएगा इस पूरे क्या कहते हैं सिलेबस के अंदर, उसमें बेतहाशा डेफिनेशंस है, हर सवाल डेफिनेशन से स्टार्ट हो रहा होगा। तो सबसे पहले वी आर डिफाइनिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है आप लिखेंगे साथ साथ, आप लिखेंगे इफ एन ऑब्जेक्ट moves in a
circular path of a constant radius with a uniform speed is set to perform a uniform circular motion. ठीक है, अब थोड़ी सी कंडीशंस लगा दी हमने यहाँ पे. हमेशा याद रखा करें कि जब हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना, मतलब जैसे मैंने मल्टीपल एग्जांपल्स दी, ठीक है ना, एरोप्लेन की, प्लैनेट्स की, इसकी, उसमें जब हम उसकी फिज़िक्स पढ़ने जा रहे होते हैं, उसकी मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम सर्टेन लिमिटेशन, सर्टेन कंडीशंस लगाते हैं. मैंने यहाँ पे क्या कंडीशंस लगाई हैं? मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई है कि भाई इट मस्ट हैव अ कांस्टेंट रेडियस, जो कि मेरी प्लैनेट्स वाली एग्जाम्पल के अंदर नहीं है, क्योंकि एक्चुअली इट्स नॉट अ कंप्लीट सर्कुलर पाथ, ठीक है ना, एलिप्टिकल होता है, लेकिन हम क्लोज अप्रॉक्सीमेशन पे चलते हैं. दूसरा, इट मस्ट हैव अ यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड से मुराद क्या है कि वो जो घूम रहे हैं उस दायरे के अंदर, उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए. बिल्कुल इसी तरह कि मैं एक राउंड अबाउट पे अपनी गाड़ी घुमा रहा हूँ, लेकिन मेरी जो स्पीड है कार की, दैट इज़ लेट्स से 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो मैं उस 20 मीटर पर सेकेंड को मेंटेन करके रखा हूँ. वो स्पीड मेरे पास क्या है, मेंटेन रहनी चाहिए. ठीक है, सो दीज आर द टू कंडीशंस जिस पे हम कहते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो ऑब्जेक्ट इज सेट टू परफॉर्म अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक है, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को फर्दर समझने के लिए छोटी सी, मैंने कहा इसकी पहले हम काइनेमैटिक्स समझेंगे. ठीक है, तो हम जा रहे हैं टुवर्ड्स काइनेमैटिक्स. and mathematics of circular motion. ठीक है, सबसे पहले टर्मिनोलॉजीज देखें क्या क्या इन्वॉल्व होगी. देखिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ के अंदर घूम रहा है, मैंने कहा फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सर्कुलर पाथ पहले बना लेते हैं. ठीक है ना, ये मेरा सर्कुलर पाथ है. ठीक है, जिसमें एक ऑब्जेक्ट को अभी हम मूव करवाते हैं. ठीक है, अच्छा, इस सर्कुलर पाथ का एक सेंटर है. फॉर एग्जांपल दिस इज द सेंटर. ठीक है ना, ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से स्टार्ट करता है. ठीक है, दिस इज पॉइंट ए. ठीक है, पॉइंट ए से ऑब्जेक्ट स्टार्ट करेगा एंड वो पॉइंट बी तक जाता है. फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट बी तक जाएगा आपके पास यहाँ पे. चलिए, दिस इज पॉइंट बी. अब हमारी आगे वाली जितनी भी बातें ना, वो सारी इस डायग्राम के ऊपर डिपेंड कर रही है. ठीक है, आसान सी चीज़ें पहले रिकॉल करते हैं. सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत मुश्किल वाली चीज़ भाई, ये दिस इज़ व्हाट अ रेडियस. ठीक है ना, रेडियस आप किसे कहते हैं? रेडियस कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल से सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस है उसे आप रेडियस कहते हैं. ठीक है, आसान सी बात है, फिर भी रिकॉल हम लोग कर रहे हैं. ठीक है, तो हम रेडियस को डिफाइन कर रहे हैं. डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द circumference. ठीक है, ये रेडियस हमेशा मीटर्स में मेंशन हो रहा होगा आपके पास, और आर से रेफर कर रहे हैं आप जैसे. ठीक है, दूसरी एक चीज़ है जिसे आप कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट.
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? थीटा। एंगल इज बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, लेकिन हम इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्यों कह रहे हैं आप यहाँ देखिए, दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम किसे कह रहे हैं? हम कह रहे हैं एंगल सबटेंडेड at the center of circular path. सर्कुलर पाथ का जो सेंटर है उस पर जो एंगल सबटेंड किया है, जो एंगल स्वैप किया है, ठीक है ना, उससे आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। अब समझेंगे, मैं लेट्स से कि दिस ए पॉइंट ए वाज माय स्टार्टिंग पॉइंट। अगर मेरा ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो दिस इज़ माय रेफरेंस, दिस इज़ माय एंगल ज़ीरो पोजीशन। अब यहाँ से मैं जब यहाँ आया था तो एक कर्व लेंथ मैंने कवर की थी, वो मेरी डिस्प्लेसमेंट है, वो मेरी आर्क लेंथ है, वो मेरा डिस्टेंस है, वो मेरी आर्क लेंथ है, वो एक अलग मसला है। लेकिन जब मैं यहाँ से यहाँ आया था तो मैंने सेंटर में एक एंगल स्वैप कर लिया था, अपनी सेंट्रल पोजीशन से एक एंगल स्वैप किया था, इसको आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह के फॉर एग्जांपल दिस इज़ द सेंटर, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, ये यहाँ पर आता है, लेट्स से कि एंगल सबटेंडेड इज नाउ 45, यहाँ पर आता है इट्स 90, यहाँ पर आता है इट्स 180 डिग्री, 270 एंड 360, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 डिग्रीज एंड स्टिल 360, 360 के बाद वो रिपीट हो रहा होगा आपके पास। आगे बात समझ में, एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ के लिए जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी दैट वुड बी 360 डिग्रीज। लेकिन देयर इज अ ट्विस्ट ये है कि भाई हम इसको डिग्रीज के अंदर मेजर नहीं कर रहे होंगे, हम इसको मेजर कर रहे होंगे इन टर्म्स ऑफ रेडियंस, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप ऐड करेंगे कि मेजर्ड इन रेडियंस, ठीक है। अब रेडियंस आपको याद होगा, आप लोगों ने एएस में जब वेव्स पढ़ रहे थे तब आपने उसकी कन्वर्जन पढ़ी थी, उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं यहाँ पे कि वो कन्वर्जन वगैरह क्या थी। आपको याद होगा हमने कहा था कि जनाब 360 डिग्रीज इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। इसी तरह 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 90 degree is pi by 2 radians and so on, ठीक है। हमने एक छोटा सा कन्वर्जन वे भी बनाया हुआ था, अगर आपको याद होगा कि कन्वर्जन वे क्या है। आप इसमें से किसी भी एक मेथड को क्या कहते हैं यूनिटरी मेथड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा दोबारा करना बता देता हूँ। एस में आप लोगों ने क्या होगा, मैं एक दफ़ा इसको दोबारा समझा देता हूँ कि इन केस आप कभी भूल जाएं कि भाई क्या था सीन, चीज़ें स्लिप आउट हो जाती हैं। तो कन्वर्जन मेथड क्या है, डिग्री से रेडियन में जाने का। बेटा आप यूनिटरी मेथड लगाएंगे जनाब कि 180 डिग्रीज जो हैं वो मेरे पास बराबर होती है पाई रेडियंस के, ठीक है। तो लेट्स से थीटा डिग्रीज, थीटा में कोई भी अननोन वैल्यू, कोई भी रैंडम वैल्यू आपके पास जो डिग्रीज के अंदर है, कुड बी 30, कुड बी 60, 45, 37, 52, 51, कुछ भी, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स रेडियंस, ठीक है। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर आया थीटा डिवाइडेड बाय 180 डिग्री इंटू पाई। ये आपके पास कन्वर्जन फैक्टर आ चुका है, ठीक है, यूनिटरी मेथड से। ये एएस में पढ़ा था, सिर्फ रिकॉल किया। तो इतना आपको समझ में आया होगा यहाँ से कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट लेट से ये था, जब वो यहाँ पर आएगा उसने पाई बाई 2 कवर किया है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जब वो यहाँ पर आता है तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है पाई 3 पाई अपॉन 2 एंड सो ऑन 2 पाई, इस तरह करके रिपीट होगा, ठीक है। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब एक मज़ेदार सी बात एग्जामिनर पूछता है, ठीक है ना। एग्जामिनर बोलता है कि यार मुझे इस रेडियंस की डेफिनेशन तो बता दो, मुझे रेडियंस को समझा दो कि ये रेडियंस होता क्या है, ठीक है ना। एग्जामिनर की ख्वाहिश होती है कि आप उसको रेडियंस समझाएं।
अब वैसे तो आपको इतना पता है कि ये रेडियन एक यूनिट है, ठीक है। तो हम कभी भी जब वो यूनिट बोलते हैं ना कि जैसे एम्पेयर, व्हाट इज़ वोल्ट, व्हाट इज़ रेडियन, आप उसका कभी भी ये जवाब नहीं देंगे कि भाई इट्स अ यूनिट ऑफ समथिंग समथिंग ना, इसका जवाब नहीं है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, ठीक है। तो वो आपसे एक बात कह रहा है और अब आप उसका जवाब लिखने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, डिफाइनिंग रेडियंस। हम रेडियंस को डिफाइन करने जा रहे हैं। पहले हम इसको लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको समझाता हूँ। अब लिखेंगे if the angle subtended if the arc length covered on a circular path is equals to the radius of the circle the angle subtended at the center is equal to one radian। बेटा डायग्राम से ही समझ में आएगा, ठीक है ना। डायग्राम क्या है इसकी, देखो उसने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, और सर्कुलर पाथ में जब वो ट्रैवल कर रहा था उसने जो आर्क लेंथ बनाई, लेट्स से कि वो आर्क लेंथ वाज नाउ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। मतलब if this is the circular path, ठीक है, और ये उसका रेडियस है, ठीक है, और उसने एक आर्क लेंथ कवर की, ये चीज उसने इतना पाथ कवर किया, ठीक है। आई थिंक द पाथ इज, ठीक है, कवर, ठीक है, ये उसने पाथ कवर किया, सही है। और ये जो आर्क लेंथ है, ये जो पाथ है इसका s, इट इज इक्वल टू द रेडियस। मतलब लेट्स से अगर रेडियस था आपके पास 8 सेंटीमीटर का तो ये आर्क लेंथ भी 8 सेंटीमीटर की थी। अगर ये था आपके पास 20 मीटर्स का तो ये आर्क लेंथ भी आपके पास 20 मीटर्स की थी, ठीक है। व्हेन द आर्क लेंथ कवर्ड इज इक्वल्स टू द रेडियस, तो इन दैट केस जो एंगल सेंटर में सबटेंड हो रहा है, ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है, दिस एंगल इज इक्वल्स टू 1 रेडियन, ठीक है। ये एंगल जो है वो आपके पास 1 रेडियन के बराबर, नो मैटर द साइज ऑफ द सर्कल। मतलब एक एटम के सर्कमफेरेंस के हिसाब से भी हो सकता है, एक प्लानिटरी मूवमेंट के हिसाब से भी हो सकता है, आप प्लेन की मूवमेंट के हिसाब से भी देख लो, कैलकुलेशन यही रहने वाली है आपके पास, ठीक है ना। इस हिसाब से आपके पास in a complete rotation, in a complete circle, ठीक है, in a complete circle we have 6.3 radians, ठीक है। आप लिखेंगे 1 complete, भाई ये एक एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, ये एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन थी कि 1 complete rotation is equals to 6.3 radians,
ठीक है, नो मैटर व्हाट द साइज ऑफ द सर्कल इज, सर्कुलर पार्ट छोटा सा भी हो सकता है, बड़ा सा भी हो सकता है, कैलकुलेशन आपके पास यही है, ठीक है ना। तो ये था आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है आपके पास द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर व्हाइल मूविंग एट द सर्कमफेरेंस व्हाइल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। रेडियन को आप किस तरह डिफाइन करते हो? रेडियन को आप डिफाइन करते हो कि जब सर्कुलर पाथ पे जो डिस्टेंस कवर किया है, जो आर्क लेंथ कवर की है, जब वो रेडियस ऑफ दिस स्पेसिफिक सर्कल के बराबर हो जाती है, तो जो एंगल बन रहा होता है उस दौरान उस दरमियान, वो आपके पास 1 रेडियन होता है। दैट्स मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन जो आपने उसे बतानी है। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर आओ, जो हमने देखनी है। अब यहाँ से मज़े की कहानियाँ शुरू होने वाली हैं। सो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक चीज़ ऐड करूँगा। इस एंगुलर स्पीड को जो मैं लिखने जा रहा हूँ, इसको आप एंगुलर वेलोसिटी अगर रेफर कर दो तो गलत नहीं होगा, ठीक है। और एक और मज़ेदार बात, अगर आप इसी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी रेफर कर दो तो भी गलत नहीं होगा। अब एंगुलर स्पीड से एंगुलर वेलोसिटी क्यों हुआ, ये तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि स्पीड वेलोसिटी भाई भाई है, डायरेक्शन का फ़र्क है बस, ठीक है। लेकिन फ्रीक्वेंसी क्यों हुआ, इस बात को आपने समझना है अभी मेरे पास। इसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी को आप मेरे साथ इस चैप्टर में देख रहे हैं, और उसके बाद इस एंगुलर स्पीड को देख रहे हो। एंगुलर फ्रीक्वेंसी के नाम से सेम चीज़ को आप 2 चैप्टर बाद देख रहे होंगे, ठीक है ना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, स्पीड, वेलोसिटी सब एक ही चीज़ देखें। हम इसको रेफर करते हैं ओमेगा से। दिस इज़ नॉट डब्ल्यू, डू नॉट राइट इट लाइक दिस। अक्सर बच्चे इसको डब्ल्यू की शक्ल में लिख देंगे कि भाई वो जो डब्ल्यू है शायद सर ऐसे बनाते ना। इट्स नॉट डब्ल्यू, इट्स ओमेगा, ठीक है। हम इसको इस तरह लिखेंगे। है क्या ये, पहले डिफाइन करते हैं। आप डिफाइन करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड मतलब सिंपल सी डेफिनेशन है, जिस तरह आप स्पीड को डिफाइन करते हो डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, आप वेलोसिटी को डिफाइन करते हो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो एंगुलर स्पीड क्या होगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था क्या हमारे पास? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल था, ठीक है ना। वो आपको याद होगा, एंगल जो सेंटर पे सबटेंड किया था। अब आप इसको मैथमेटिकली किस तरह लिख रहे हो? आप इसको मैथमेटिकली लिखोगे ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी, ठीक है। इसका यूनिट क्या है आपके पास? ये इसका एक फॉर्मूला आपके पास बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है ना। ओमेगा इज थीटा अपॉन टी, वन ऑफ द 2 फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या है वो भी देखेंगे। यहाँ पे थीटा इज मेजर्ड इन रेडियंस ऑलवेज, ठीक है। टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड्स ऑलवेज। तो इसका जो यूनिट आपके पास होगा, यूनिट इज रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है। कितना रेडियंस 1 सेकेंड में कवर अप कर रहा है, सही है। मैंने यूँ क्यों कहा था कि वन ऑफ द 2 फॉर्मूला। इसका एक और फॉर्मूला जो हम डिस्कस करते हैं, फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन, अगर मैं बोलूँ फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन, बेटा एक कंप्लीट रोटेशन अगर लेता है तो मुझे बताओ कि थीटा कितना हो जाएगा? 360 डिग्रीज और रेडियंस के टर्म्स में 2 पाई, ठीक है।
और एक कंप्लीट रोटेशन के लिए जो उसको टाइम लग रहा है उसको मैं टाइम पीरियड का नाम दे देता हूँ, ठीक है। टाइम पीरियड यूजुअली हम किसको बोलते हैं? टाइम पीरियड यूजुअली हम बोलते हैं कोई मतलब एक साइकिल का टाइम। वेव से आपको याद होगा एक कंप्लीट वेव का जो टाइम होता था तो दैट इज़ अ पीरियड। तो पीरियड, टाइम पीरियड रेफर किया जाता है एक कंप्लीट साइकिल होने का टाइम, ठीक है ना। चाहे वो वेव्स के लिए हो, चाहे वो स्विंग्स के लिए हो, ऑसिलेशंस पेपर 3 में देखा था, चाहे वो सर्कुलर रोटेशन के लिए हो, ठीक है। तो लेट्स से कोई चीज़ घूम रही है, वो यहाँ से स्टार्ट करती है, जब वो घूम के वापस इसी पॉइंट पर आएगी तो दैट्स अ कंप्लीट टाइम पीरियड, ठीक है ना। तो अब आपके पास अगर ऐसा है तो मैं ओमेगा को लिख सकता हूँ फॉर वन कंप्लीट रोटेशन ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, ठीक है ना। सो दिस इज द सेकंड फॉर्मूला, सही है। अगर मुझे एक रैंडम पोजीशन दी हुई थी, ठीक है, रैंडम पोजीशन से बता दिए कि मुझे ये गिवन था कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गया था, इतना एंगल सबटेंड किया था और इतना टाइम लगा था, स्पीड निकाल दो, एंगुलर स्पीड, तो मैं इस तरह निकाल दूंगा यूजिंग दिस फॉर्मूला। लेकिन लेट से मुझे बोला गया भाई ये कंप्लीट रोटेशन उसने लिया था 2 सेकंड के अंदर, किस तरह करूँगा? 2 पाई डिवाइड बाई 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर उसका एंगुलर स्पीड आ जाएगा। अब एंगुलर स्पीड को समझने की कोशिश करें, ठीक है। एंगुलर स्पीड है क्या? देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट जब गोल दायरे के अंदर भाग रहा होगा उसके साथ 3 स्पीड्स, 2 स्पीड्स और एक वेलोसिटी एसोसिएटेड है, ठीक है ना। अब ये बात बड़ी कंफ्यूजिंग है आप लोगों के लिए शायद। एक स्पीड वो स्पीड है जिससे वो एक्चुअली चल रहा है, ठीक है ना। मैं ये वाली डायग्राम बोरो करूँगा। अच्छा अब यहाँ पे देखिएगा, लेट्स से कि एक ऑब्जेक्ट था, गाड़ी थी या व्हाट्सोएवर, ठीक है, एंड आई रियली डोंट नो व्हाई कि ये एक प्रॉपर सर्कल है भाई, ट्रस्ट मी। ये यहाँ पे ओवल क्यों आ रहा है मेरे समझ नहीं आ रहा, तो मेरी स्क्रीन शायद स्ट्रेच्ड है। चलिए जी, पॉइंट टू बी नोटेड कि अब मुझे ये सही करना है। अच्छा अब बहुत ध्यान से देखिएगा, 3 चीज़ें इन्वॉल्व है यहाँ पे, ठीक है। पहला उसकी वेलोसिटी का टर्म यूज़ कर रहा हूँ बेटा। इसकी जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी की एक डायरेक्शन होती है, लेट्स से दिस इज अ कार, तो पॉइंट ए पर इस गाड़ी की वेलोसिटी इधर होगी, टेंजेंट, ठीक है। पॉइंट ए पर इस गाड़ी की स्पीड वेलोसिटी ये यहाँ है, पॉइंट बी के ऊपर इस गाड़ी की वेलोसिटी ये थी, ठीक है। स्पीड इसकी कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो इसकी स्पीड थी v मीटर्स पर सेकेंड, v मीटर्स पर सेकेंड जो यहाँ थी, यहाँ पर भी उतना ही मैग्नीट्यूड है v मीटर्स पर सेकेंड, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो गई इसलिए वेलोसिटी अलग होगी, इसको हम बाद में बात करेंगे। नाउ द पॉइंट इज कि जो एंगल स्वैप किया था ये कितनी देर में कर रहा था, ठीक है ना। व्हाट वाज द स्पीड ऑफ दिस एंगल स्वैप, ठीक है ना, ये वाली कहानी है। अब इसकी एग्जांपल लो तुम घड़ी की सुइयों से, ठीक है ना। लेट्स से यही एक घड़ी है आपके पास। अब घड़ी के अंदर वी हैव 3 हैंड्स, एक सेकंड्स का, एक मिनट्स का और एक आवर्स का। अब सेकंड का जो आपके पास हैंड है वो पूरा 360 डिग्री करता है इन 60 सेकंड्स, लेकिन मिनट्स वाला एक पूरा 360 करता है इन 60 मिनट्स, मतलब 3600 सेकंड्स, ठीक है। लेकिन आवर्स वाला एक पूरा ये 360 डिग्री रोटेट करेगा इन 12 आवर्स, मतलब 3600 इंटू 12। तो इसका मतलब ये है कि इनका जो डिस्टेंस है तो सेम है, किस में फ़र्क आ रहा है? एंगल स्वैप करने में फ़र्क आ रहा है, ऐसा ही है। अगर मैं कहूँ कि दिस वाज 12 मार्क एंड दिस वाज 1, यहाँ से यहाँ तक जो एंगल स्वैप हो रहा है, ठीक है, वो सेकंड्स की घड़ी का जल्दी हो रहा होगा, मिनट्स की घड़ी का देर से हो रहा होगा। तो इसका मतलब है कि फ़र्क किस चीज़ में आ रहा है? फ़र्क आ रहा है उनकी एंगुलर स्पीड का, ठीक है। तो एंगुलर स्पीड आप किस तरह निकालते हैं? इसी एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं। इसी एग्जाम्पल को हम सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद एंगुलर स्पीड को, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा और समझेंगे। चलिए मैं सेकंड्स वाली आपको एग्जाम्पल दे रहा था। एग्जाम्पल
सिर्फ शुरू की काइनेमेटिक्स मैथमेटिक्स थोड़ी सी बोरिंग है, बाकी चैप्टर मज़ेदार है। आप बोलेंगे सर तो बोल रहे थे चैप्टर मज़ेदार है, क्या बोरिंग बोरिंग बातें बता रहे हैं। तो भाई कभी भी कोई भी चैप्टर स्टार्ट करोगे उसकी शुरू की बातें बोरिंग ही लगती हैं। हर चैप्टर में सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है, उसकी फिजिकल क्वांटिटीज़ देखनी है। उन फिजिकल क्वांटिटीज से इंट्रोडक्शन बोरिंग लगता है बच्चों को, बाकी आगे मज़ा आएगा, ठीक है ना। चले जी, मैंने कहा एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर स्पीड ऑफ सेकेंड्स हैंड, मिनट्स हैंड एंड आवर्स हैंड, ठीक है। दो मैं सॉल्व करूंगा, एक आप सॉल्व करेंगे। अब अगर मैं सेकेंड्स हैंड के लिए सॉल्व कर रहा हूं बेटा, पूरी रोटेशन, ये मैंने कहा सेकेंड्स हैंड के लिए, वन कंप्लीट रोटेशन वो कर रहा है इन 60 सेकेंड्स, तो उसकी एंगुलर स्पीड कुड बी रिटन एज पाई बाय 30। आप अपना आंसर इस फॉर्म में भी दे सकते हैं, एंड आप अपने आंसर के लिए बहुत अच्छी बात ये होगी कि आप उसको डेसिमल्स में लिखते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह छोड़ देंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिनट्स हैंड के लिए अगर मैं लिखूँ तो 2 पाई की जो रोटेशन है वो कर रहा है एक पूरे घंटे के अंदर। 1 आवर का मतलब ये है 3600, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, दोनों ही वैल्यूज़ को मैं डेसिमल में एक्सप्रेस करता हूँ। सो दैट्स कैलकुलेटर हमने उठाया पाई बाय 30, ठीक है। तो ये 0.1 रेडियंस पर सेकेंड आया, सॉरी अच्छा दूसरा है हमारे पास 2 पाई बाय 3600। तो बेटा ये तो बहुत ही छोटी वैल्यू आ रही है, यार ये 1.7 10⁻³ रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है। अब आप लोग आवर्स हैंड के लिए ज़रा मुझे निकाल के बता दें। आवर्स हैंड के लिए मुझे आप लोग निकाल के बताएं, ठीक है। यू मे यूज़ चैट्स फॉर द आंसर, यू मे यूज़ माइक फॉर द आंसर, ठीक है, व्हाटएवर यू लाइक। किस तरह करेंगे इसको, आपके पास वही रोटेशन है 2 पाई की, बारह घंटे में घूमती है, 12 से 1200, ठीक है ना। तो 1 घंटे के अंदर होता है 3600 सेकेंड्स। ज़रा वैल्यू निकाल के बताइएगा मुझे। फोर 3200, बहुत बड़ी वैल्यू नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ रही है, बल्कि छोटी वैल्यू आनी चाहिए थी। चलिए, ज़िया इमरान के अलावा और किसी ने ट्राई किया? 1.45 10⁻⁴, हाँ, दिस लुक्स एन आंसर, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास आंसर आया है, अभी हम इसको वेरीफाई जरूर करेंगे। हमारे पास एक आंसर आया है 1.45 10⁻⁴, ठीक है। चलिए, इस आंसर को चेक कर लेते हैं। मतलब आपकी काबिलियत पे शक नहीं है, लेकिन ऐसे दिल से आ रहा है, आप बोले यार सर कोई यकीन नहीं, क्यों चेक करना है भाई, आपकी काबिलियत पे बिल्कुल भी शक नहीं है। सो दिस वाज 12 × 3600, यस दैट्स द करेक्ट आंसर। क्या बात है, ठीक है। तो चले,
अब आपको आपको एंगुलर स्पीड समझ में आ गई। एंगुलर वेलोसिटी क्यों बोला था, आपको यहाँ से समझ में आया होगा। दिस डिफाइंस कि भाई वो 1 सेकेंड के अंदर कितनी दफ़ा रोटेशन लेगा, वहाँ से आप इसको एंगुलर क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी क्यों रेफ़र किया जा रहा है, इस बात को आप समझ सकते हैं। अच्छा, अब यहीं से एक और चीज़ हम कैरी कर रहे हैं आगे। हम अभी तक एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर ही हैं, ठीक है। हम एक चीज़ समझ रहे हैं, RPM, रेवोल्यूशंस पर मिनट। RPM, ये आपने नाम सुना होगा, गाड़ियों के लिए इस्तेमाल होता है मोस्ट कॉमनली। इंडस्ट्रियल यूनिट है फॉर एंगुलर वेलोसिटी। RPM इज रेवोल्यूशंस पर मिनट। मतलब यहाँ पे पहले मैं इसका फुल फॉर्म लिख दूँ, ये है क्या, ये है रेवोल्यूशंस पर मिनट, ठीक है। तो बात ये है कि यहाँ पर ये है क्या, दिस इज अनदर यूनिट जो हम अपनी कैलकुलेशंस में कभी यूज नहीं करेंगे, डोंट वरी, लेकिन कन्वर्जन को आ सकता है। अनदर यूनिट फॉर ओमेगा। अब ओमेगा में क्या था, ओमेगा में आपके पास 2 पाई अपॉन टी या फिर थीटा अपॉन स्मॉल टी। अब देखो ये वाला जो फॉर्मूला है ये आप इस्तेमाल कर रहे हो जहाँ पर आपके पास एंगल जो है इट इज़ लेसर देन 360 डिग्रीज और 2 पाई, मतलब एंगल जो है वो 360 डिग्री पार्शियल रोटेशन हुई है, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो। ये आप उस वक्त यूज़ कर रहे हो फॉर्मूला जब आपके पास एंगल इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू 2 पाई। लेकिन अब अगर मैं बात करूँ गाड़ी के फैन की, गाड़ी के टायर की, अगर मैं बात करूँ कोई भी इंडस्ट्रियल पंप है, कोई भी इंडस्ट्रियल मशीन है जहाँ पे कोई ड्रम है जो कि रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। अब वो तो भाई बहुत ज़्यादा स्पीड से रोटेट कर रहा होगा। अब गाड़ी के टायर, चलती हुई गाड़ी को ज़रा एग्जामिन करो, उसका जो टायर होगा वो ठीक ठाक स्पीड से रोटेट कर रहा होगा आपके पास, ऐसा ही है ना। तो वहाँ पे आप तो एक स्पेसिफिक रोटेशन के लिए स्पीड नहीं देख सकते, तो वहाँ पे हम यूनिट यूज़ करते हैं RPM, रेवोल्यूशंस पर मिनट। रेवोल्यूशन का मतलब ये है कि लेट्स से 360 डिग्रीज या फिर 2 पाई। अब कन्वर्जन रेट क्या है इसका, कन्वर्जन हम किस तरह कर रहे हैं, कन्वर्जन ये है कि फॉर एग्जाम्पल अ कार, बल्कि मैं ऐसी रैंडमली वैल्यू दे देता हूँ कि RPM में वैल्यू है मेरे पास 1500 RPM, 1500 रेवोल्यूशंस पर मिनट। 1500 रेवोल्यूशंस पर मिनट का मतलब ये है कि 1 मिनट के अंदर 1500 चक्कर लगाए थे। 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू 2 पाई। तो इसने 2 पाई का जो एंगल है वो कितनी दफ़ा कवर किया है, 1500 टाइम्स इन अ मिनट। तो ये आपके पास ऊपर कन्वर्जन हो गई एंगल्स के अंदर, रेडियंस में आ गया आंसर, और टाइम आपके पास है कितना, 1 मिनट। तो आपने इसको 60 में कन्वर्ट, 60 से डिवाइड कर दिया। इधर आपने टाइम को सेकंड्स में लेकर के आ गए, इधर आप रेवोल्यूशंस को रेडियंस में लेकर के आ गए, एंड फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आप अपनी गाड़ी का स्पीडोमीटर देखेंगे ना तो उसके हाथ में RPM मीटर लगा हुआ होगा, उस RPM के ऊपर लिखा होगा 1 2 3 4 5। एक्चुअली दैट्स नॉट 1 2 3 4 5, आप उसके सेंटर में देखो वो लगा हुआ था into 1000, सो दैट्स 1000 2000 3000 4000 5000 एंड 6000 RPM वगैरह वगैरह पर मिनट या पर सेकेंड्स का जो भी हिसाब किताब होता है आपके पास। तो रेवोल्यूशंस पर मिनट एक इंडस्ट्रियल यूनिट है अगेन फॉर RPM, ठीक है ना। ये चीज़ आ गई आपके समझ में। हम लोगों ने 3 फिजिकल क्वांटिटी देख ली। अब एक फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैंने यहाँ जिक्र किया था, मैं उसको थोड़ा डिस्कस करूँ, दैट वाज द वेलोसिटी, ठीक है ना। लीनियर स्पीड, लीनियर वेलोसिटी, ठीक है।
तो चलिए दूसरी डायग्राम बना लेंगे। यहाँ तक किसी के ज़हन में कोई सवाल? चलिए अब हम समझ रहे हैं लीनियर स्पीड एंड वेलोसिटी। ये बहुत मजेदार सी चीज देखने जा रही है। अच्छा अब देखो लीनियर का जो वर्ड है ना, ये शायद यहाँ पर ज़्यादा समझ में आ जाए। एएस में और इवन इन ओ लेवल्स कहीं पे एक जुमला लीनियर का इस्तेमाल होता था। जब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ते थे हम बोलते थे लीनियर मोशन के लिए, ठीक है ना। हम मोमेंटम पढ़ते थे हम बोलते थे लीनियर मोमेंटम, ठीक है ना। व्हाट्स द काउंटर पार्ट ऑफ लीनियर? नॉन लीनियर। तो अक्सर ना लीनियर का वर्ड सुन के एएस में या ओ लेवल्स में, खास तौर पे एएस में, क्योंकि एएस में बेइंतहा इस्तेमाल होगा लीनियर का टर्म, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए भाई कि ये वैलिड है लीनियर मोशन के लिए। अब लीनियर मोशन से बच्चे समझते हैं कि नॉन लीनियर मोशन का मतलब ये है कि जो कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता होगा ना। लीनियर मोशन का मतलब ये है आपके पास ट्रैवलिंग, स्ट्रेट लाइन तो नहीं बोल सकता, ट्रांसलेटरी मोशन आपके लिए। ट्रांसलेटरी मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन में कर रहा है, चाहे वो एक जिगजैग लाइन में कर रहा है, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, चाहे वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। मतलब अब तक तुमने जितनी भी सारी चीज़ें पढ़ी थी दैट वाज लीनियर, ठीक है ना। एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना। काउंटर पार्ट क्या है? नॉन लीनियर नहीं है काउंटर पार्ट। काउंटर पार्ट है इसका एंगुलर, ठीक है ना। तो अभी जो आपने स्पीड देखी थी मेरे साथ ओमेगा, वो एंगुलर स्पीड थी कि भाई वो कितनी स्पीड से घूम रहा है, दैट्स एंगुलर स्पीड। लीनियर स्पीड ये है कि वो इस जगह से इस जगह, ये आर्क लाइन किस स्पीड से कवर कर रहा है, जो ओ लेवल्स वाली या फिर एएस वाली स्पीड है, ठीक है। तो लीनियर स्पीड आपके पास क्या है? द स्पीड ऑफ ट्रेवल। समझा रहा हूँ, डेफिनेशन वही है स्पीड की भाई जो हमारे पास बचपन में हुआ करती थी। द स्पीड ऑफ ट्रैवल of the object at the circumference। मतलब एक एग्जाम्पल अभी दी थी कि मैं अपनी गाड़ी को राउंड अबाउट पे 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घुमा रहा हूँ, तो वो 20 मीटर पर सेकंड मेरी लीनियर स्पीड या लीनियर वेलोसिटी रेफर की जा सकती है। अब यहाँ पे वेलोसिटी का क्या खेल है उसको समझेंगे। ये दोनों ही, चाहे आप लीनियर स्पीड बोलो चाहे आप लीनियर वेलोसिटी बोलो, ये दोनों ही v से रेफर कर रहे होते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर हम स्पीड बोल रहे होते हैं, वेलोसिटी क्यों नहीं कह रहे होते, यहाँ पे समझिए इस बात को। देखिए वेलोसिटी इज़ नथिंग बट दी स्पीड विद अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक है। वी ऑल नो दैट बचपन से। अब देखिए बात ये है कि अगर मैं आपसे इस तरह कहूँ कि एक ऑब्जेक्ट है, पहले हम सर्कल बना लेते हैं यहाँ पे, ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है। इसके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स में मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है आपके पास इस पॉइंट से, पहले इस पॉइंट पर आएगा, फिर इस पॉइंट पर आना है इसको, फिर इस पॉइंट पर आना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसमें अपनी स्पीड को मेंटेन करना है, ठीक है। मैं इन पॉइंट्स को मार्क कर रहा हूँ। मैंने कहा ये पॉइंट ए है मेरे पास, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी, ठीक है। अब अगर मैं इसकी वेलोसिटी की बात करूँ, सिर्फ वेलोसिटी की विद डायरेक्शन, तो बेटा इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन तो एट एवरी पॉइंट चेंज हो रही होगी, देखा जाएगा। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसी है,
यहाँ पे इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन इज टेंजेंशियल। भाई अगर गाड़ी तसव्वुर करो तो गाड़ी का रुख क्या होगा, गाड़ी तो इस तरफ डायरेक्शनल है ना, गाड़ी का फेस ये रहा, जब यहाँ पर आएगी तो गाड़ी का फेस ये हो जाएगा, जब यहाँ पर आएगी तो गाड़ी का फेस ये हो जाएगा। तो डायरेक्शन क्या है हमेशा, द वेलोसिटी इज ऑलवेज एट अ टेंजेंशियल डायरेक्शन टू दी सर्कुलर पाथ। तो भाई अब जल्दी जल्दी से मैं वेलोसिटीज बना रहा हूँ, यहाँ पे इतनी हो गई इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इतनी हो गई इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे इतनी हो गई इस डायरेक्शन में। ठीक है, बहुत ध्यान से बेटा, ये हो सकता है लेंथ ऊपर नीचे हो गई हो, लेकिन बात सारी एक ही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इसकी वेलोसिटी इट इज़ मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 5 मीटर्स पर सेकेंड, 5 मीटर्स पर सेकेंड एंड 5 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, अब स्पीड और वेलोसिटी अगर मैं रेफर कर रहा हूँ तो गौर से देखिएगा बेटा, स्पीड एट ए मैं बोलूँगा 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं बोलूँगा +5 मीटर पर सेकेंड, दैट्स द डिफरेंस। ठीक है, अगर मैं बोलूँगा स्पीड एट C 5 meters per second and velocity at C that's -5 meters per second। आइए समझ में, तो इसका मतलब ये है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, बट क्योंकि वो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसकी डायरेक्शन तो हर लम्हा चेंज हो रही है। ए से बी तो बहुत दूर की बात है बेटा, अगर मैं एक दूसरा यहाँ पे स्पीड रेफर करूँ बिल्कुल इस पॉइंट पे, तो वो वेक्टर इस तरह बन रहा होगा, वेलोसिटी बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, एक बिल्कुल नेक्स्ट इंस्टेंट पे बनाऊंगा तो वेक्टर चेंज हो चुका होगा यहाँ पे। तो एट एवरी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज चेंजिंग। तो during a circular path the velocity, the speed remains constant but the velocity changes at every point। अब velocity क्यों चेंज हो रही है, velocity by magnitude चेंज नहीं होती, velocity by direction चेंज होती है। याद करो इस फैक्टर को कि आपके पास velocity being a vector quantity के दो जुज हैं, दो पार्ट्स हैं, एक है डायरेक्शन, एक है मैग्नीट्यूड। अब तक जो हमने चेंज इन वेलोसिटी की बात की थी, हम हमेशा वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करते थे, लेकिन ऐसा भी तो मुमकिन है भाई मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, डायरेक्शन चेंज हो जाए। डायरेक्शन चेंज तो मतलब वेक्टर चेंज, मतलब क्वांटिटी चेंज। तो लीनियर स्पीड एंड लीनियर वेलोसिटी में सिर्फ इतना फ़र्क है कि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहता है, वेलोसिटी डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहती है। ठीक है, तो इस इंतहाई अहम पॉइंट को यहाँ पे लिखेंगे, सही है। ये हमारा कंक्लूजन पॉइंट है आज की तारीख का। नेक्स्ट क्लास में हम एग्जैक्टली इसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, इसी पॉइंट से जब डेफिनेटली व्हेन देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी तो वहाँ पे एक्सेलरेशन का जिक्र आएगा, जब एक्सेलरेशन का जिक्र आएगा तो वहाँ पे वेलोसिटी फोर्स का जिक्र आएगा, बिकॉज फोर्स इज द ओनली क्वांटिटी विच एक्सेलरेट्स एन ऑब्जेक्ट कॉजेज अ चेंज इन द मोशन। ठीक है ना, तो चेंज इन वेलोसिटी तक तो हम समझ गए, तो इसका मतलब है कि देयर इज एन एक्सेलरेशन एंड देयर इज अ फोर्स एंड दैट फोर्स इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, जो हम अगली क्लास में समझने वाले हैं। लेकिन इस पॉइंट को आप मेरे साथ यहाँ पे लिखेंगे, कंक्लूड करेंगे। आप लिखेंगे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अच्छा, अब ये जो पॉइंट्स हैं ये समझ लें कि आपकी जो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं ये उनके आंसर्स हैं। ठीक है ना, तो आपने यहाँ पे देखना है अकॉर्डिंग टू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, याद रखना यूसीएम मैंने लिख दिया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऑब्जेक्ट मूव्स with a uniform speed
नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है ना, यूनिफॉर्म स्पीड बट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्यों? आप लिखेंगे द डायरेक्शन या द वेलोसिटी have a constant magnitude but its direction changes every instant. Hence velocity changes due to change in डायरेक्शन ओनली। डायरेक्शन ओनली, ओनली क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये याद रहे मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। चेंज इन डायरेक्शन ओनली। ठीक है, चलिए अब इसकी एक लास्ट मैथमेटिक्स देखेंगे, फिर यहाँ पे एंड करेंगे इसको, इस लेक्चर को। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड, ठीक है, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। हमने कहा रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड, बल्कि मैं इसको सिंबल्स के फॉर्म में लिख दूँ, v एंड ओमेगा। v क्या है? v लीनियर स्पीड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी, एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। अब इनके दरमियान के ताल्लुकात क्या हैं वो और से देखिएगा। नाउ इफ़ यू आर डिफाइनिंग स्पीड, ठीक है ना, मैंने कहा सिंबल हम v ही रख रहे हैं, वी आर रेफरिंग इट एज स्पीड। तो बेटा स्पीड होता है आपके पास डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए चले इसको, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइएगा कि अगर एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में घूमता है, मैं इसी डायग्राम को रेफर कर रहा हूँ, वो एक ऑब्जेक्ट है, वो इसी सर्कुलर पाथ के ऊपर घूम रहा है, जैसे वो यहाँ से लेके यहाँ पर घूम रहा है, ठीक है ना। अब ये जो आपके पास क्या कहते हैं, इसने डिस्टेंस कवर किया है, हम इसे आर्क लेंथ कहा करते थे, हम इसे कहते थे आर्क लेंथ। और आर्क लेंथ को आप लोगों ने पढ़ा होगा आर थीटा, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिस्टेंस बोलूँ, मैंने कहा ये डिस्टेंस कवर्ड है इसका, ठीक है, तो इसने डिस्टेंस एक्चुअली कितना कवर किया? इसने डिस्टेंस कवर किया है आर थीटा divided by t. Now this omega upon t, sorry, this theta upon t is actually my linear speed, angular speed, ये बन गया ओमेगा। तो यहाँ से I can write that v is equals to r into omega. This is the relation, this is the ratio between linear speed and angular speed, ठीक है। इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, हमारे पास एक और फॉर्मूला है, हमने एक दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा था, हमारे पास स्पीड का सॉरी हमारे पास एक फॉर्मूला ये है कि हमने ओमेगा का एक फॉर्मूला देखा था,
2 पाई अपॉन टी। ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि स्पीड ऑफ वन कंप्लीट रोटेशन, तो वन कंप्लीट रोटेशन के लिए उसने पूरा सर्कमफेरेंस कवर किया होगा 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस पूरी लेंथ 2 पाई आर थी, और पूरी रोटेशन के लिए जो टाइम लगा होगा दैट वुड बी कैपिटल टी। तो बेटा अगेन यहाँ से 2 पाई अपॉन टी वाला फॉर्मूला हमारे पास ओमेगा की तरफ ले जाता है, तो लेंडिंग टू द सेम थिंग v इक्वल्स टू आर ओमेगा। ठीक है जी। चलो अब जल्दी से रिकॉल करो आज क्या क्या देखा हमने। बेटा आज हमने सबसे पहले सर्कुलर मोशन को समझा कि सर्कुलर मोशन आप एक्चुअली कह रहे हैं किसी भी एक ऐसे मोशन को जिसमें ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और अपनी वेलोसिटी को मेंटेन किया भाई, अपनी डायरेक्शन एट एवरी मोमेंट क्या है, चेंज कर रहा है। ठीक है ना। अब मुझे नहीं पता कि ये मीटरॉइड यहाँ पे किस तरह आया, लेकिन आ गया। ठीक है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। फिर हमने कुछ क्वांटिटीज़ देखी। हमने सबसे पहले रेडियस देखा जिसको तुम लोग बचपन से जानते हो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोई भी चीज़ जब मूव कर रही होती है तो उसके सेंटर पे जो आपके पास, इसके सेंटर पे जो आपके पास एंगल बन रहा होता है वो आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हम रेडियंस के अंदर मेजर करेंगे। 1 रेडियन किसको कहा था? मैंने कहा था कि जब एंगल सबटेंडेड, जब आर्क लेंथ जो है वो रेडियस के बराबर हो जाए तो जो एंगल बीच में सबटेंड होता है दैट इज इक्वल्स टू 1 रेडियन। फिर हम लोगों ने एंगुलर स्पीड देखी थी कि वो जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो किस रेट के साथ हो रहा है। ठीक है। घूम रही है चीज़, स्लो घूम रही है तो एंगुलर वेलोसिटी कम है, तेज़ घूम रही है तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है आपके पास, ज़्यादा है। मैंने कहा कि इसका एक और नाम दिया जाता है जिसे कहते हैं आरपीएम, रेवोल्यूशंस पर मिनट, जो कि आप लोगों ने गाड़ियों की कैलकुलेशंस वगैरह के अंदर देखा है। ठीक है। लीनियर स्पीड एंड वेलोसिटी को डिस्कस किया। ये तो था एंगल के स्वेप्ट होने का रेट। इस ऑब्जेक्ट की अपनी एक वेलोसिटी थी जिससे वो ट्रैवल कर रहा था, इसको हमने लीनियर स्पीड या फिर वेलोसिटी का नाम दिया था। वेलोसिटी की टर्म्स में बात करूंगा तो मैं बोलूँगा कि बाय मैग्नीट्यूड तो ये कांस्टेंट है, लेकिन बाय डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन हर लम्हे चेंज हो रही है। इसकी डायरेक्शन है टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ एट एवरी पॉइंट। क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो मैं यूँ कहूँगा कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रहा है उसका जो है वो आपके पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। सिंस द डायरेक्शन इज चेंजिंग so the object would be said to be accelerating. Even the magnitude is constant, but still since the direction is changing, velocity is changing, an object would be said to be accelerating, and acceleration is caused by again a force. तो मतलब देखें हम लिंक बना रहे हैं towards centripetal force, जिसको हम देखेंगे in the next class इंशाल्लाह। So hopefully हम यहाँ से यहीं से सारी चीज़ें कंटिन्यू करेंगे in the next class। ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।